आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है नेट वर्सेस सेट। नेट या सेट, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अगर मुझे काम करना है इंडिया में तो मुझे क्या चूज करना चाहिए, वेदर आई शुड गो फॉर सेट और नेट, किससे जॉब मिलेगी जल्दी एंड ऑल्सो विच इज ईजियर टू क्रैक। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज इस वीडियो में करने वाली हूँ, सो एंड तक आपको बने रहना है। लेट्स डिस्कस अबाउट नेट एंड सेट। सबसे पहले नेट क्या होता है जान लेते हैं, सेट क्या होता है जानेंगे, फिर हम अपने डिस्कशन में आगे चलेंगे जहां पर आई विल बी टॉकिंग अबाउट विच वन इज ईजियर टू क्रैक and to become the assistant professor of India, which one we should go for, net या set, और जॉब किससे मिलेगी सबसे पहले we will be discussing. So yes, let's begin. सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेट क्या है। नेट हो या सेट हो, दोनों ही आपका एलिजिबिलिटी एग्जाम है। एलिजिबिलिटी मतलब ये एग्जाम क्रैक करते ही आपको ऐसा नहीं है कि जॉब मिल जाएगी इस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे, बट ये एग्जाम क्रैक करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम करना चाहते हैं इंडिया में, राइट। तो नेट एग्जाम क्लियर होना जरूरी है, बिकॉज विदाउट नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करे हम जो भी जॉब्स आएंगी उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए नेट है या सेट है। नेट एग्जामिनेशन आपका एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है जिसको क्रैक करना इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू वर्क लाइक एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑल्सो जो नेट एग्जाम है वो कंडक्ट एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्टिंग एजेंसी हमारे इंडिया की, जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन जैसे कि आपके मेंस जो आपके आईआईटी के पेपर्स होते हैं, आपके नीट के पेपर्स होते हैं, वो सारे कंडक्ट कराती है। नाउ कमिंग ऑन टू दी एग्जामिनेशन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है एंड अगर आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम करना चाहते हो तो ये एग्जाम क्रैक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आप जेआरएफ मतलब अगर आप रिसर्च करना चाहते हो एंड यू वांट जेआरएफ, दैट इज एक फेलोशिप आप चाहते हो कि आपके रिसर्च के टाइम पे यू गेट जेआरएफ अमाउंट एज वेल, तो यू हैव टू क्रैक यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन। जब हमारा नेट एग्जामिनेशन क्लियर होगा जेआरएफ के साथ, तो व्हेन यू विल बी एनरोलिंग फॉर पीएचडी, तो आपको पीएचडी करने के टाइम पे यू विल बी गेटिंग जेआरएफ, जो कि अभी करेंटली 37,000 के आसपास है, जो आपके रिसर्च वर्क को फंड करेगा। दैट इज आप पढ़ भी रहे हो एंड यू आर अर्निंग एंड यू आर सपोर्टिंग योर रिसर्च वर्क एज वेल विद द एक्सपेंसेस जो भी आपके हो रहे हैं, वो एक्सपेंसेस को फंड किया जाता है। जेआरएफ अमाउंट आपको इतनी मिलती है दैट it is easier for you to do the research. Now coming on to जो आपका नेट स्कोर है, आपके सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जब भी ये सारे यूनिवर्सिटीज, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, इफ दे हैव दिस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, तो वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनका नेट एग्जाम क्लियर है। नो नेट एग्जामिनेशन की जो वैलिडिटी है वो नेशन वाइज है, मतलब इफ यू हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन तो कंट्री में, इंडिया में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आ रही है, यू कैन अप्लाई फॉर द सेम। कुछ बातें यहाँ पे मैं आपको जल्दी से सम अप कर देती हूँ कि नेट एग्जामिनेशन आपका एक नेशनल लेवल पेपर है। अगर मैंने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया तो मैं पूरे इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हूँ। इंडिया में कहीं भी वैकेंसी आती है मैं वहां अप्लाई कर सकती हूँ। सेकेंडली, नेट एग्जामिनेशन आपका इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑल्सो जेआरएफ अगर आप करना, मतलब आप रिसर्च करना चाहते हो, सो फॉर दैट यू गेट द जेआरएफ अमाउंट अगर आपका जेआरएफ क्लियर होता है। नेट एग्जामिनेशन की वैलिडिटी नेशन वाइड तो है, प्लस इसका टेन्योर कितना रहने वाला है, तो इसका जो टेन्योर है आपका लाइफ टाइम रहने वाला है। दैट इज एक बार मैंने नेट क्लियर कर लिया ना तो लाइफ टाइम ये मेरा वैलिड रहेगा। मैं कभी भी, आज जैसे 2025 में मेरा नेट क्लियर हो गया, 2050 में भी कोई वैकेंसी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की तो मैं अप्लाई कर सकता हूं विद माय सेम नेट स्कोर जो 2025 का है। इसका मतलब लाइफ टाइम का मतलब ये है थ्रू आउट द लाइफ ये आपका वैलिड रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो 2 साल, मतलब साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर के मंथ में। जून में और दिसंबर में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है नेट का, एंड जो आपका नेट का रिजल्ट है जून वाला जुलाई तक आ जाता है, जनवरी तक आपका दिसंबर वाला रिजल्ट आ जाता है। इट्स वेरी गुड फॉर दो स्टूडेंट्स जो बहुत ही जल्द अपने करियर को एक फास्ट फॉरवर्ड ले जाके और करियर को अपना ग्रोथ देना चाहते हैं बाय बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हर 6 महीने पे हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, नेट और जेआरएफ एग्जाम आता है हमारा, कंडक्ट कराया जाता है, दैट वी कैन क्विकली क्लियर इट। अगर जून में नहीं हुआ तो हम फिर से 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर देके अपने इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं ऑफ बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। नाउ
मूविंग टूवर्ड्स द सेट एग्जामिनेशन। नेट तो मैं क्लियर हो गया क्या है। नेट एक एलिजिबिलिटी पेपर है फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, सेम लाइक सेट। सेट भी आपका एक एलिजिबिलिटी पेपर है। सेट का मतलब है, सेट का फुल फॉर्म है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। दिस इज ऑल्सो एन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो सेट क्लियर करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड सेट देन? तो नेट आपका नेशनल लेवल एग्जाम है, मतलब अगर मेरा नेट क्लियर है तो इंडिया में कहीं भी मैं एलिजिबल हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह अप्लाई करने के लिए। बट अगर सेट क्लियर करते हो, सेट आपके अलग अलग स्टेट्स का होता है। सो आप जिस भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन क्लियर करते हो, आप सिर्फ उसी स्टेट में एलिजिबल हो टू अप्लाई फॉर द पोस्ट जो भी आ रही है ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। दैट इज, अगर मेरा राजस्थान का सेट क्लियर है तो राजस्थान में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को मैं अप्लाई कर सकता हूं, बट नॉट ऑफ एनी अदर स्टेट। लेट से जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसी आती है, यू कैन नॉट अप्लाई विथ योर राजस्थान के सेट स्कोर, बट हाँ नेट के स्कोर से कर सकते हो किसी भी स्टेट में अप्लाई। सो सेट एग्जामिनेशन आपका जो स्टेट एजेंसीज हैं वो कंडक्ट कराती हैं, एंड आपके जो सेट एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर करते हो तो यू बिकम द एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, बट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली। टॉकिंग अबाउट जो स्टेट है वो अपना अलग, हर एक स्टेट अपना अलग सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, देन वो हर स्टेट अपनी वैकेंसी भी निकालता है, एंड इफ यू हैव क्लियर्ड दैट पर्टिकुलर स्टेट का सेट तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई कर सकते हो फॉर बिकमिंग द असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा आपके मन में कि क्या मैम मैं जिस स्टेट का हूँ किसी दूसरे स्टेट का भी मैं एग्जाम दे सकता हूँ, किसी दूसरे के सेट एग्जाम को दे सकता हूँ? तो डेफिनेटली दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सेट एग्जामिनेशन आपका वैलिड रहेगा लाइफ टाइम, बट हाँ वैलिड रहेगा इन दैट स्टेट ओनली जिस स्टेट में आपका सेट एग्जाम क्लियर है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द सेट एग्जामिनेशन, भाई कौन कौन से स्टेट्स इस वक्त कंडक्ट कराते हैं सेट? तो पूरे इंडिया के सभी 28 स्टेट्स में सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होते। सेट एग्जामिनेशन इस वक्त करेंटली 15 स्टेट्स कंडक्ट कराता है इंडिया का, and that is Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Maharashtra, Uttarakhand, Assam, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। सो ये कुछ हमारे 15 स्टेट्स हैं जो सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। नाउ सबसे बड़ा जो अभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि मेरे स्टेट में तो सेट होता नहीं है, मैं क्या करूं? लाइक उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश वाले कैंडिडेट्स क्या करेंगे? वो दूसरे स्टेट के सेट एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर अदर सेट एग्जामिनेशन। वो अगर उस सेट को, उस पर्टिकुलर स्टेट के सेट को क्लियर करते हैं तो उस स्टेट में, दैट इज अगर आप उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश में आप जो भी सेट एग्जाम है उसके लिए बैठ रहे हो, एंड आपका मध्य प्रदेश का जो सेट है, एमपी सेट है, वो क्लियर हो गया, नाउ आप मध्य प्रदेश में आ रही कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। बट इट डजंट मीन्स कि आप एमपी सेट का जो आपका रिजल्ट है या स्कोर है उसको लेके आप यूपी में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैठ सकते हो, नहीं। वहां पर जिस स्टेट में जिस स्टेट में सेट नहीं कंडक्ट कराया जाता वहां नेट का स्कोर ही वैलिड रहता है। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहां सेट नहीं होता तो आपको फिर नेट ही करना पड़ेगा, एंड इफ यू वांट टू डू सेट, आप दूसरे स्टेट का सेट जरूर कर सकते हो, लेकिन वैकेंसी दूसरे स्टेट्स में आएगी तो यू शुड बी कंफर्टेबल इनफ कि अगर उस स्टेट में वैकेंसी आई, वहां मैं अप्लाई करूंगा तो कल को मेरी वहां जॉब लग गई तो मैं उस स्टेट में जाके शिफ्ट होके रह के वहां पर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकता हूं, तब आप दूसरे स्टेट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द स्टेट्स जो अभी सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू इज द सेट एग्जामिनेशन टाइमलाइन, कितनी बार होता है? तो नेट एग्जामिनेशन जैसा 2 साल, मतलब साल में 2 बार होता है, सेट एग्जामिनेशन साल में 1 बार ही कंडक्ट होता है। एमपी सेट की बात करें तो दिसंबर जनवरी तक आपका ये पेपर कंडक्ट होता है। एमएच सेट की बात करें तो अप्रैल टू जून, वेराज केरला सेट जुलाई में कंडक्ट होता है। एंड फॉर द अदर एग्जामिनेशन लाइक यू कैन सी, गुजरात का सेट नवंबर दिसंबर में कंडक्ट होता है, डब्ल्यूबी सेट दिसंबर में, कर्नाटका नवंबर में कंडक्ट कराया जाता है। Okay, now what are the benefits of doing UGC NET?
तो बेनिफिट ऑफ डूइंग यूजीसी नेट आपके बहुत सारे हैं। सबसे पहले करियर अपॉर्चुनिटी, एज आई सेड कि अगर आप नेट क्लियर करते हो तो इंडिया में कहीं भी वैकेंसी आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, हम बाउंड नहीं होते कि सिर्फ इसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, हमारे नेशन वाइड एलिजिबल रहते हैं। सो करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, वी कैन वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर क्लियरिंग द नेट एग्जामिनेशन। ऑल्सो जेआरएफ इन द यूनिवर्सिटीज, हम पीएचडी भी कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट मिल रहा है, हमें स्कॉलरशिप अमाउंट मिल रही है, जिससे कि हम अपने रिसर्च वर्क को कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ही नहीं काम कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग नेट। कंट्री में बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं जो आपको नेट स्कोर के बेसिस पे जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब बहुत सारे पीएसयूज हो गए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी बुलाते हैं फॉर द जॉब ऑफरिंग्स। तो अगर आपका नेट क्लियर है तो आप अपने नेट स्कोर से इन पीएसयूज में अप्लाई कर सकते हो। तो यू जस्ट हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ वो सभी पीएसयूज जो वैकेंसीज निकालते हैं और जो नेट स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए इनवाइट करते हैं, देन यू शुड अप्लाई फॉर दैट सेम, राइट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपकी सब्जेक्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है आफ्टर गिविंग दिस नेट एग्जामिनेशन, बिकॉज पेपर 2 के सभी कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल हमें पढ़ने होते हैं एंड हमारा एग्जामिनेशन का नेचर होता है एमसीक्यू। अब एमसीक्यू आपको मालूम है, हमें आंसर करने के लिए वी नीड टू नो द कॉन्सेप्ट वेरी मच इन डिटेल। ये ऐसा आपका सब्जेक्टिव पेपर है नहीं कि ठीक है मेन पॉइंट पता है तो आंसर खुद से बना लोगे। अनलेस एंड अनटिल एवरीथिंग इज क्लियर आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे। तो नेट एग्जामिनेशन की जो तैयारी होती है ना, यू बिकम द एक्सपर्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, यू गेट द सब्जेक्ट क्लैरिटी। सिर्फ पेपर 2 ही नहीं, पेपर 1 के भी वेरिड सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, जिससे कि यू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सो आपकी सब्जेक्ट क्लैरिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है बाय लर्निंग डिफरेंट पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑल्सो पर्सनल ग्रोथ होता है, बिकॉज यहाँ आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब आप नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो, डिसिप्लिन आपके अंदर आता है कि हम कैसे पेपर 1 पेपर 2 को लेके चलेंगे, हाउ वील मैनेज आवर टाइम, हाउ वी हैव टू बी लाइक कंसिस्टेंट इन आवर प्रिपरेशन। ऑल दिस गेट्स डेवलप्ड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ योर नेट एग्जाम। प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली वन ऑफ द हाईएस्ट पेपर एंड एक काफी हम कंट्री में बोलेंगे नोबल प्रोफेशन है टीचर, राइट। तो वी बिकम एलिजिबल फॉर बीइंग द असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। प्रोफेसर आपका जो नेट क्लियर करते ही आप अपने आप को क्या बोल सकते हो, नाउ आई एम एलिजिबल फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। कल को आप बन जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपके नाम के आगे प्रोफेसर लगा होगा। आप इस एग्जाम को क्लियर करके अपने रिसर्च के लिए जाते हो, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो। तो प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन इज व्हाट यू गेट आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल एड तो मिलती है, जेआरएफ मिलता है आपको रिसर्च करने के लिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेट, सेट के भी बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली स्टेट लेवल रिकॉग्निशन मिलता है, आप अपने पर्टिकुलर स्टेट में एलिजिबल हो टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एप्लीकेशन फीस कम होती है नेट से। कन्वीनियंस होता है, आसानी से हम अपने ही स्टेट में पेपर देते हैं और हम अपने ही स्टेट में आने वाली वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ की हमें प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज, सेट एग्जाम क्लियर करके ना देखो प्रमोशन के लिए भी आपको एलिजिबल हो जाते हैं। और ऑल्सो सेट एग्जामिनेशन से हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। डिफरेंस, ये नेशनल लेवल है नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन आपका स्टेट लेवल पेपर है, जिसको क्लियर करके हम क्या होते हैं, वी आर एलिजिबल फॉर द स्टेट लेवल, वी आर एलिजिबल फॉर द स्टेट लेवल। 1 minute. We are eligible in our state, college, universities फॉर टीचिंग, राइट। सेट के स्कोर से हम अपने स्टेट में ही एलिजिबल होते हैं, बट अगर नेट क्लियर कर लिया तो भाई हम सेंट्रल मतलब नेशन वाइड वी आर एलिजिबल। किसी भी स्टेट में आती है वैकेंसी, आप अप्लाई कर सकते हो। कमिंग ऑन टू जेआरएफ बेनिफिट्स, तो आपका नेट क्लियर करके आपको जेआरएफ बेनिफिट मिलता है, बट सेट क्लियर करके आपको कोई जेआरएफ बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब सेट आपका क्लियर है ना, तो आपको फिर जेआरएफ अमाउंट जो आपकी रिसर्च करते हो तो जो स्कॉलरशिप मिलती है, यू विल नॉट गेट इट। अगर नेट क्लियर है तभी मिलेगा। कमिंग ऑन टू बॉडीज कौन कंडक्ट कराते हैं, तो नेट एज आई टोल्ड आपका एनटीए कंडक्ट कराते हैं, सेट एग्जामिनेशन पीएसयूज कंडक्ट कराते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के। एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद 55% मार्क्स फॉर नेट एंड सेम गोज विद नेट। 5% का रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व्ड कैंडिडेट को। पर्पस क्या है आपका नेट एग्जामिनेशन का पर्पस, इट्स एन एलिजिबिलिटी पेपर फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड ऑल्सो अगर आप जेआरएफ चाहते हो या पीएचडी की भी अब एक
एलिजिबिलिटी बन गई, मतलब पीएचडी के लिए भी जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनको भी नेट क्लियर करना पड़ेगा, नेट स्कोर आपके पीएचडी के लिए भी एलिजिबल रहेगा. सो फॉर पीएचडी ऑल्सो फॉर जेआरएफ एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट स्कोर आपको चाहिए, बट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट सेट क्लियर करना पड़ेगा. नाउ नेट की वैलिडिटी पैन इंडिया क्रॉस इंडिया रहती है, वेयर एज इट इज स्टेट स्पेसिफिक. ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रहे होंगे, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, उसको भी हम टेकअप करने वाले हैं. नाउ कमिंग ऑन टू, भाई कौन सा मेरे लिए बेटर होगा, किससे मुझे जॉब जल्दी मिलेगी. बट उसके भी पहले, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी इस वक्त मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, क्या मुझे सेट भी क्लियर करना पड़ेगा अगर मेरा नेट क्लियर है, या नेट क्लियर है मैं सेट दे दूं क्या. सो द आंसर इज नो. अगर नेट क्लियर है तो सेट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है. आपके नेट क्लियर होने, मतलब जैसे आप एमपी के हो, सो आपका नेट क्लियर है, एमपी में कोई भी वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो. तो एमपी सेट क्लियर करना आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अगर आपका ऑलरेडी नेट क्लियर है. अब नेट क्लियर है सेट भी दे दूं क्या, अगेन आंसर इज नो. नेट क्लियर है तो सेट देने की जरूरत नहीं है. आप ये टाइम बचा के, जो आप सेट के लिए प्रिपेयर करोगे, ये टाइम बचा के आप अपने जॉब हंटिंग में लग सकते हो, आप अपने आप को इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, रादर देन गोइंग एंड स्टडिंग फॉर सेट एंड गिविंग दिस एग्जामिनेशन, जिसका आपको कोई एड ऑन बेनिफिट नहीं मिलेगा. बिकॉज नेट तो क्लियर है, उसके स्कोर के बेसिस पे भी आप अपने जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. सेकेंड थिंग इज कि कुछ स्टूडेंट्स जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लगता है साइड बाय साइड सेट दे दूं, कि मान लो नेट नहीं हुआ तो सेट हो जाएगा. नाउ प्रिपरेशन क्या सेट के लिए हमें बिल्कुल अलग से करनी पड़ेगी, तो आंसर है नहीं. अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेट आपका साथ साथ कवर हो रहा है. हाँ, अगर आप इस सिचुएशन में हो जहां आपको जॉब, आपको लग रहा है जल्दी से कुछ एक चीज तो क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करूंगा, नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं, अभी नेट क्लियर नहीं हुआ है एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि भाई नेट होगा, तो चलो सेट भी साथ में डाल देते हैं, देन आप डाल दो, साथ साथ डाल सकते हो कि एटलीस्ट नेट नहीं हुआ तो आई हैव सेट, एक मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मेरा सेट क्लियर है. सो एटलीस्ट मेरे स्टेट में अभी कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, फिर फ्यूचर में नेट भी कर लूंगा. तो येस, दैट यू कैन डू. वो स्टूडेंट्स जिनका सेट क्लियर है, क्या उनको नेट करना चाहिए, तो फॉर देम आंसर इज येस, क्योंकि आप स्टेट में ही बाउंड रहते हो अगर सेट एग्जामिनेशन क्लियर है. नेट क्लियर करके कहीं भी वैकेंसी आ रही है तो हमें और ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, तो अगर सेट क्लियर है तो नेट कर लेना चाहिए. यस, डेफिनेटली कर लेना चाहिए. सो अभी ये जो क्वेश्चन हम आंसर करने जा रहे हैं उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि विच वन इज बेटर फॉर यू. तो बेटर है हमारे लिए नेट करना, क्योंकि आपका नेट करने के बाद ना आपके पास ज्यादा स्कोप होता है, यू हैव मोर वैकेंसीज, क्योंकि पैन इंडिया आप एलिजिबल होते हो. जो आपका सेट है, सेट करने के बाद हम एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही रेस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं. सो बेनिफिशियल ऑब्वियसली आपका सेट एग्जामिनेशन है. नेट की आपकी जो एलिजिबिलिटी, मतलब नेट क्लियर करके ना आप सभी सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बट सेट करने के बाद हम स्टेट के अंदर ही एलिजिबल होते हैं. एंड देन अगर रिक्रूटमेंट आती है उस स्टेट में, तभी फिर हमें उसका फायदा मिलने वाला है. अदरवाइज जब आएगी वैकेंसी उस स्टेट में, देन हम अप्लाई कर सकते हैं. सो थोड़ा स्लो हो जाता है सेट, ठीक है, स्लो प्रोसेस हो जाता है सेट का इन कंपैरिजन टू नेट. ऑब्वियसली अगर हमारा जेआरएफ है तो पीएचडी और रिसर्च बेस्ड जॉब भी हम के तरफ भी जा सकते हैं विद आवर जेआरएफ स्कोर. बट जो आपका सेट है वो जेआरएफ की, आपको यहाँ पर जेआरएफ का बेनिफिट आपको नहीं मिलता आफ्टर क्लियरिंग द सेट एग्जामिनेशन. सो ऑब्वियसली ओवरऑल नेट इज बेटर फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो जल्दी अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं, करियर एडवांसमेंट चाहते हैं, तो फॉर देम नेट इज बेटर, बिकॉज नेट आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है इन कंपैरिजन टू सेट. यस, नाउ टॉकिंग अबाउट विच वन इज मोर कॉम्पिटिटिव, कौन सा ज्यादा टफ है, कौन सा ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो नेट एग्जामिनेशन आपका टफ होता है सेट एग्जामिनेशन से. तभी मैंने आपको बोला अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेट आपका निकल जाएगा, सेट आप कर सकते हो. लेकिन अगर नेट कर चुके हो तब सेट करने का फायदा नहीं है. नेट के साथ साथ सेट दे रहे हो तो यस, यू कैन गो फॉर इट, सो दैट एक तो आपका सिक्योर हो जाएगा कि चलो किसी भी वजह से आपका नेट नहीं होता तो सेट है आपके पास. साइड बाय साइड आप फिर साथ में नेट की बाद में प्रिपरेशन करके नेट का एग्जाम फिर से जब 6 महीने में होगा, यू कैन गिव दैट. सो येस, आई होप नाउ इट्स क्लियर. नेट और सेट में जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि क्या डिफरेंस है, क्या हमें नेट करना चाहिए या सेट करना चाहिए, इस वीडियो के बाद इट इज क्लियर टू यू. एंड येस, दिस इज योर पेपर वन फैकल्टी Gulshan Akhtar. I will be meeting with you all in another such informative video. So yes, stay tuned. Bye bye. Take care.